हरे कृष्णा। नवदीप धाम की महिमा, श्लोक नंबर 22। भक्ति भक्ति कयान्य कृतार्थमानिनो धीरास्तदा धीरास्तादे तन्नवयं धीराधिका माधवपा वल्लभं न सदा नवद्वीपवनश्रया भक्त्यैकयान्यत्र कृतार्थमानिनो धीरास्तादेतन्न वयं तु विद्मः श्रीराधिका माधववल्लभं न सदा नवद्वीपवनं श्रया। कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एकांत भक्ति करता है और एकांत भक्ति करके अपने आप को कृतार्थ मानता है, नवदीप धाम के बाहर वो धीर है, अच्छी बात है, लेकिन हम वो सब नहीं जानते। वयम तो न विद्मा, हम जो राधा माधव, राधिका माधव, राधा माधव का जो अत्यंत प्रिय नवदीप धाम है, उसका ही हम आश्रय लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक 23 नंबर। दोषा करो हम गुणलेशहीना सर्वाधमो दुर्लभ वस्तु कांक्षी घोराटवीमोज्ज्वल भक्तिसारं बीजं कदा प्राप्य भवामि पूर्ण। दोषा कदोऽहं गुणलेशहीना सर्वाधमो दुर्लभ वस्तु कांक्षी घोराटवीमोज्ज्वल भक्तिसारं सादा बीजं कदा प्राप्य भवामि पूर्ण। कहते मैं दोषों का आकर हूँ, मेरे में बहुत सारे दोष हैं, दोष से भरा हूँ पूरा। गुणलेश हीन, मेरे में कुछ भी गुण नहीं है, कोई भी गुण मेरे अंदर नहीं है। गुणलेश है। सर्वा अधमो, मैं सबसे अधम हूँ। दुर्लभ वस्तु कांक्षी, लेकिन मैं आकांक्षा कर रहा हूँ बहुत दुर्लभ कोई वस्तु की आकांक्षा कर रहा हूँ। यद्यपि मैं हूँ सर्व अधम, लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ बहुत दुर्लभ कोई वस्तु। गौराटविम उज्ज्वल भक्ति सारम, और इसलिए बहुत दुर्लभ वस्तु है, वो तो बहुत मुश्किल है पाना। तो क्या किया जाए? गौराटविम उज्ज्वल भक्ति सारम सार बीजम कदा प्राप्त भवामी पूर्ण। जो गौराटवी है, गौर चैतन्य महाप्रभु का जो वन है गौराटवी, इस वन का जो इस नवदीप धाम की जो उज्जवल भक्ति है, उस उज्जवल भक्ति का जो सार है, उज्जवल भक्ति का सार मतलब उज्जवल भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है, उसका भी जो सार है वो हमें चाहिए। और वो उसका बीज मुझे अगर प्राप्त हो जाए खाली, और बीज प्राप्त होने से मैं अपने आप को चरितार्थ समझूंगा। हरे कृष्ण। अभी हम भागवतम का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 10वां स्कंद है, अध्याय 29 श्लोक नंबर 36 हुआ था, 37 होगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् श्रीयत्पदाम्बुजरजा चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्यासवीक्षण उतान्यसुरप्रयास तद्वाधयं पादरज प्रपन्ना श्रीयत्पदाम्बुजरज चकमे तुलस्याम् लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्यास्ववेक्षण उतान् सुरप्रयासस्तद्वद् वयं च तव पादरज प्रपन्ना श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्याश्ववीक्षण उतान्यसुरप्रयासस्तद्वद् वयं च तव पादरज प्रपन्ना। कोई बोलना चाहेंगे तो हाथ उठाइएगा। बोलिए। श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि यक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्यास्ववीक्षण उतान्यप्रयासस तद्वं चेतपादरज प्रपन्ना। क्षीरेत्पदाम्बुजरजश्चगमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्यास्ववीक्षण उदान्यसुरप्रयासस्तद्वद्वयं च तव पादरज प्रपन्ना। उसको माता जी आप ट्राई करिए। हरे कृष्ण। श्रीयत्पादं रजस्य चक्मे तुलस्या लब्धा वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्यां सवीक्षण उत्तानसुरपर्याससं तदयं च तव पादरज प्रपन्ना। अभी हम लोग इस श्लोक का अनुवाद और कमेंट्री पढ़ेंगे। यस्या स्ववीक्षण कृते अन्य सुर प्रयास, जिस लक्ष्मी देवी का कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े असुर भी प्रयास करते हैं। जिन लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए जो बड़े बड़े असुर भी प्रयास में रत रहते हैं, सा वो श्री लक्ष्मी देवी वक्षसी पदम लब्ध्वा, वो भगवान के वक्ष स्थल पे उनको स्थान प्राप्त हुआ है। वो लक्ष्मी देवी को भगवान के वक्ष स्थल में स्थान प्राप्त हुआ है। अपि फिर भी स्थान प्राप्त हुआ है, फिर भी अपि यत तुलस्या भृत्य जुष्टम यत पदाम्बुज रज, तो फिर भी वो जो चरण कमल, भगवान के जो चरण कमल है, जो तुलसी द्वारा सेवित है और दूसरे दासों के द्वारा जो सेवित है, वो चरण कमल चक में, वो चरण कमल वो प्राप्त होती है। लक्ष्मी देवी उसको ग्रहण करना चाहती है। वहां पर चरण कमल में पादाम्बुज रज,
भगवान के चरण कमल की रज प्राप्त करना चाहती है लक्ष्मी देवी। तो तद्वद उसी प्रकार वयम हम गोपीगण भी तब आपकी पाद रज चरण कमल प्रपन्ना शरणागत होना चाह रही है। हम भी आपके चरण कमल की रज में पढ़ना चाहते हैं। ये था श्लोक का अर्थ कि जिस लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े असुर और देवता लोग हमेशा प्रयास में रत रहते हैं, उस वो लक्ष्मी देवी को भगवान के वक्ष स्थल पे स्थान मिला है। मतलब ऊंचा वक्ष स्थल मतलब ऊंचा स्थान मिला है। लेकिन फिर भी जो तुलसी देवी जो भगवान के चरणों में रहती है और भगवान के दास लोग जो भगवान के चरणों में हमेशा रहते हैं, उस स्थान को लक्ष्मी देवी भी प्राप्त करना चाहती रहती है। भगवान के चरण रज में वो भी जाना चाहती है। इसलिए हम गोपीगण भी तुम्हारे चरणों की रज में हम लोग भी शरणागत होना चाह रहे हैं। तो ये था श्लोक का अर्थ। अभी श्रीधर स्वामी जी का हम भावार्थ दीपिका पढ़ेंगे। त्वत्पाद सौभाग्यम त्वति विचित्रम इत्याहो। गोपियां कहती कि तुम्हारे चरण कमल का प्राप्त करने का जो सौभाग्य है, तुम्हारे चरणों का सौभाग्य वो अति विचित्र है। श्री रीति वक्षस्य सा पत्नम स्थानम लब्ध्वापि वक्षस्य पत्नम स्थानम लब्ध्वापि तुलस्या सपत्न्या सह तव पदाम्बुज रज कामयते। मतलब लक्ष्मी देवी का जो वक्ष स्थल पे, भगवान के वक्ष स्थल पे लक्ष्मी देवी का एकाधिपत्य, मतलब अकेली वो वक्ष स्थल की एकमात्र अकेली उनको लक्ष्मी देवी को ही केवल अधिकार मिला हुआ है वक्ष स्थल पे। एकाधिपत्य उसको अपत्नम है। लेकिन भगवान के चरण रज में क्या है, वहां पर उनकी सौतेली की सोत बोलते ना, दूसरी पत्नी। तो भगवान की दूसरी एक पत्नी है तुलसी देवी, जो लक्ष्मी देवी की सोत है, उनको चरणों में स्थान मिला है भगवान के। वो जाके वहां तुलसी देवी, जहाँ पर जो जगह तुलसी देवी को दिया गया उस जगह में वो भी जाना चाहती है। यद्यपि स्त्रियों के लिए सौत के साथ रहना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अकेले रहना, स्वामी के साथ अकेले रहना इजी है, सौत के साथ रहना इतना आसान बात नहीं है। फिर भी लक्ष्मी देवी जब अपना एकाधिपत्य जो राज्य है वक्ष स्थल भगवान का, वो त्याग करके वो अपनी सौत के साथ जाके उनके चरणों में रहने की इच्छा करती रहती है। तुलस्या सपत्न्या सव सह तव पदाम्बुज रज कामयति। और क्या, भृत्य सर्वे जुष्टमिति। और दास भगवान के दास लोग भी उन चरणों की सेवा करते रहते। दासों के द्वारा वो सेवित जगह है, वहाँ लक्ष्मी देवी भगवान की महारानी पटरानी होकर के भी जो जगह दासों को दिया हुआ वहां जाना चाहती रहती है। सौभाग्य अतिरिक्त उक्ति यशा स्वीक्षण कृते श्री आत्मानं विलोकयते इति एतद् अभ्यर्थनेषां ब्रह्मादिना तपोभि प्रयास सा तद्रज तद्वद् वयम् अपि प्रपन्नयति। उस लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा और बड़े बड़े देवता लोग तपस्या करते हैं और मन में कामना करते कि लक्ष्मी देवी हमारा को देख ले एक बार। वो लक्ष्मी देवी अपना भगवान के वक्ष स्थल को त्याग करके भी पाँव में जाके भगवान में रहने की इच्छा करती हैं। ये भगवान के चरण कमल की महिमा गोपियां गा रही, भगवान के चरण कमल की धूलि की महिमा गा रही गोपियां।
अभी हम इस श्लोक का पढ़ेंगे। ठीक है, सनातन गोस्वामी का। ननो उदार शिरोमणे मां सिंचाधरा अमृतार्पणेन अस्माकं हृत्सयाग्नि निज दास्यमात्रमपि देहि तथा। कहते हैं सनातन गोस्वामी की गोपियां कह रही है कि ठीक है, उदारों के राजा, मतलब उदारों के राजा मतलब एक्चुअली कृपण, मतलब कटाक्ष कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं उदारों के शिरोमणि। उदार मतलब वो एक्चुअली बोलना चाह रहे कृपण के शिरोमणि, लेकिन वो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, इसलिए उदार शिरोमणि बोलते हैं। उदार शिरोमणि मां सिंच अधरामृत। ठीक है, अधरामृत तुम हम लोग को सिंचन नहीं करना चाहते हो और हमारे हृदय के अग्नि को तुम समन नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तुम निज दास्य मात्र, अपना दास्य प्रदान कर दो। दास्य मात्रम अपि देहि, हमको तुम अपना दास्य प्रदान कर दो, अपने दास बना लो। देहि चेत तथापि भो मुग्ध बुद्धयो, तो उसके बाद भी कृष्ण कहते हैं, दास्य प्रार्थना करती है गोपियां, तो कृष्ण कहते हैं भो मुग्ध बुद्धयो मैं का द्वित्रावा स्वीकार्य, मैं एक या दो जन को स्वीकार कर सकता हूँ। एक या दो जन को दास में स्वीकार कर सकता हूँ। अन्यथा युष्माकम अत्यंत बाहुल्येन अन्योन्यम निरंतर शापत्न्यो दायता अपि दुखम भवेते इत्याशंक्य। कृष्ण कहते हैं कि अगर हम सबको, आप लोग को मैं अगर दासी बना लेंगे तो आप लोग आपस में झगड़ा करोगे, निरंतर झगड़ा करते रहोगे, क्योंकि जगह एक है और बहुत लोगों को अगर दे दिया जाए एक ही जगह तो आपस में आप लोग सोत सोत होते हैं। सोत को क्या बोलते, को वाइफ की जैसे होते हैं, मतलब बहुत सारे अगर आप दासियां बनेंगे तो आपस में झगड़ा होगा और इससे दुख ही बढ़ेगा। तो उसके ये कल्पना करके गोपियां पहले ही उदाहरण देके बोल रही है, दृष्टांत है ना तत्परिहंत्य, दृष्टांत दे रही कि नहीं ऐसी बात नहीं है। परमार्थ दास्य मात्र इच्छा, हम लोग को केवल दास्य ही चाहिए। दास्य मात्र इच्छा करके बोल रही है कि देखो लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी का उदाहरण देके वो लोग बोल रही है कि कैसे हम लोग आपके चरणों के नीचे कोई ये वैर भाव ईर्षा भाव चला जाता है। आपके चरणों की रज में रहने वालों के बीच में कोई वैर भाव नहीं रहता है। आपके चरण के नीचे बहुत लोग एक साथ रह सकते हैं बिना ईर्षा के, आपकी सेवा में बहुत लोग एक साथ रह सकते हैं। ये उदाहरण देके बोल रही है। अभी श्लोक को व्याख्या कर रहे हैं, स्ववीक्षण निमित्ते स्ववीक्षणे निमित्ते अपि अन्येषां यद वद अतिरिक्तानां सर्वेषामेव असुराणां ब्रह्मादीनां प्रयास। जितने बड़े बड़े देवता हैं ब्रह्मादि, उनका प्रयास है। इति महात्म विशेषण मात्सर्य संभवात्। तो अगर अगर लक्ष्मी देवी को कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा लोग भी अगर उनकी कृपा कटाक्ष के लिए लाइन में लगे रहते हैं, ऐसा अगर सोचेंगे तो क्या होगा, मात्सर्य होगा। मात्सर्य होगा ना लक्ष्मी देवी के प्रति, क्यों लक्ष्मी देवी की सब लोग लाइन लगाते हैं उनकी कृपा और हमको कोई पूछता है नहीं, ऐसे मात्सर्य हो सकता है दूसरी गोपियों को और दूसरी भगवान की पत्नियों को। वो बोल रहे हैं इति मात्म विषण मात्सर्य संभवात।
सपत्नी संग असहिष्णुता सुचिता। इसका मतलब अगर किसी का ऐसा महिमा है कि बड़े बड़े ब्रह्मा लोग उनकी लाइन लगा रहे हैं तो उनको एक गर्व होगा अपना, और दूसरी पत्नी का संग वो सहन करना नहीं चाहेगी। सपत्नी संग असहिष्णुता सुचिता अयम अन्य शब्दाभिप्राय। ये अर्थ है, ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी देवी को दूसरे किसी को अपने जगह आने नहीं देगी, ऐसा संभव है, अपने बराबर नहीं करने देगी, लेकिन हम देख रहे हैं इधर उल्टा है। एवं तस्या अनाशक्तिश्च ध्वनिता। तथापि इसलिए लक्ष्मी देवी को यहाँ पर अनासक्ति, मतलब उनको उसमें आसक्ति नहीं है। लक्ष्मी देवी को वो जो जो बहुत लोग लाइन लगा के रखे हैं लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन लक्ष्मी देवी को उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। तथापि सा श्रीरपि सपत्ना सहिता भी पादाम्बुज रज एवं चक्रमे। फिर भी इतनी महान होने के बाद भी लक्ष्मी देवी अपनी जो सपत्नी है, सपत्नी मतलब सौत है, सौतेली पत्नी है, जो सौत है उसके साथ भगवान के चरण की रज में रहना चाहती है। तो ये श्लोक नाग पत्नियों ने भी ये बात कही थी। यद्वांछया श्रीललना चरतप। नाग पत्नियों ने कहा था कि आपने ये आपके चरण कमल हमारे पति की सर्प के ऊपर रखा। ये चरण कमल तो प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी भी तपस्या करती है। और श्री सनक आदि भी तृतीय स्कंदे, सनक आदि को भी ये बात कही गई थी तृतीय स्कंद में। यम वे विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्ये अर्थार्थी विश्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पितांग्रि तुलसी नवधामधाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना। वो कहते कि इस चार कुमार भी एक ही बात बोल रहे हैं कि जो लक्ष्मी देवी जिसको सारी दुनिया जिनका नजर कृपा कटाक्ष प्राप्त करना चाहती है, लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष कौन नहीं प्राप्त करना चाहता है। सारी दुनिया जिनकी लाभ करना चाहती है कृपा कटाक्ष, वो लक्ष्मी देवी अपने सर पे हमेशा आपके चरण कमलों की धूल को अपने सर पे रखना चाहती है। जिसके ऊपर तुलसी और तुलसी का पत्ता लगा रहता है, वो चरण कमल अपने सर में रखना चाहती है। तत्र हेतु भृत्युर्जुष्टम इति लोकम मधुव्रतपतेरिव कामयाना। तो भगवान के चरण कमल, हाँ, सब जैसे भंवरे कमल के ऊपर मंडराते रहते, वैसे ही भगवान के भक्त लोग भगवान के चरण कमल में मंडराते रहते हैं। उस चरण को भृत्युर्जुष्टम बताया। सर्वतो अधिक प्रीति पात्र दास वर्ग से विद्वेना। दासों का चरण कमल किनके लिए? दासों के लिए है। दास भगवान के होते, वो भगवान के चरण कमल की सेवा करते हैं। रजस एवं परमोत्कृष्टत्व मनना द्वितीय अर्थम। रजस, रज चरण कमल के रज प्राप्त करना चाहती है। यद्वा वैकुंठनाथस्य वक्षसि पदम लब्ध्वापि श्री यस्य तव पदाम्बुज रज। दूसरा एक अर्थ ये है कि लक्ष्मी देवी को वैकुंठनाथ के वक्ष स्थल पे उनको स्थान मिला है, लेकिन फिर भी कृष्ण के चरण रज को प्राप्त करना चाहती है। ये भी अर्थ हुआ। नारायण के वक्ष स्थल में जगह मिला, लेकिन श्री कृष्ण के चरण कमल की रज प्राप्त करना चाहती हैं।
ये भी अर्थ होता है श्लोक का। असमोर्ध माधुरी भरत मोहित्वात् चकमे, क्योंकि श्री कृष्ण की जो माधुरी है, श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, भगवान के सभी अवतारों से अधिक है, कोई बराबरी नहीं है। तद्वत् श्री यत पादरज एव तद्वयम प्रपन्ना शरणागतत्वेन आश्रिता। जिस प्रकार लक्ष्मी देवी आपके चरण रज की प्राप्त करना चाहती है, आश्रय ली है, हम लोग भी आश्रय ले रहे हैं। तत्र च परम भक्त्या निज नीचत्व विवक्षया पादरज इत्येव न तो साक्षात दास। तो गोपियों की परम भक्ति मतलब भक्ति भाव इतना परम है, उनका बढ़ गया है कि वो भगवान का दास बनने की भी बात नहीं कर रही है। निज नीचत्व, अपने को बहुत नीचा मान रही है, इतना नीचा मान रही है कि पाद रज, भगवान के पांव की रज ही प्राप्त करने की प्रार्थना कर रही है। ये शास्त्र में ऐसा आता है कि हम भक्ति जितना बढ़ती है उतना अपने आप को नीचा लगने लगता है। नीचा क्यों लगता है अपने आप को? क्योंकि भगवान की महानता जब हम बढ़ती जाती है हमारे हृदय में, तब हमको नीचापन आने लगता है। भक्त लोग अपने आप को नीचे क्यों मानते? नीचे मानने का और कोई कारण नहीं है। वही भौतिक लोगों के पास वो नीचे नहीं होते, लेकिन भगवान की महानता को देख के अपने आप को नीचापन आने लगता है भक्तों को। जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भगवान की महानता, उनका गुण ज्यादा से ज्यादा समझ में आता रहता है। तो किंबा तस्मिन् प्राप्त एव दास्यं संपाद्यते पाद रजस कामना तत्प्रपन्नता च यत्तदोर नित्य संबंधात् शब्दानीत तत्शब्देन श्री तदेक काम न निष्ठा बोधते। कहते कि तुम्हारे अगर चरण रज की प्राप्ति हो जाएगी तो हमें दास्यता मिल ही जाएगी। चरण रज की प्राप्ति होगी तो दास्यता मिल ही जाएगी। इसलिए हम लोग चरण रज की प्रार्थना कर रहे हैं। स्मादिति पूर्वम अंबुज रूपक प्रयोग श्री हस्ते न सर्वतापहरणाद अभि प्रयोग आत्मनि च तद भावाद तद अप्रयोग। यहाँ पर अंबुज शब्द व्यवहार किया। अंबुज मतलब कमल का फूल, पानी में जो उगता है। कमल का फूल क्या होता है? वो सब ताप को हरण करता है, ठंडा होता है, शीतल होता है, ताप को हरण करता है। आप इस तरह से तापों का हरण करते हैं, लेकिन हमारे केस में आप ऐसा नहीं कर रहे, ये बोलना चाह रहे। लक्ष्मी तादृश महात्मा साक्षात्कार साक्षात पारजय काम चक्र वयम तो नीचास्तद योग्यताहीना पदम पादाब्ज चिन्हम तत्संबंधी रज एव यत्र कुत्रचित दूरे पतितम अपि प्रपन्ना। तो और भी अपना आप को नीचा भाव ला रही है गोपियां, बोल रहे हैं कि लक्ष्मी तो साक्षात आपके चरण की रज प्रार्थना की। लक्ष्मी तो आपके साक्षात दास्य प्राप्त की, उन्होंने तो आपको दास्यता मिला साक्षात। हम लोग योग्य नहीं है, वयम तो नीचा, हम लोग बहुत नीचे हैं, हम बहुत नीचे हैं हम लोग, इसलिए योग्यता ही ना, हमारी योग्यता नहीं है कि आपके डायरेक्ट आपके दास बन जाए, दासियां बन जाए।
पदम पादाब्ज चिन्हम। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आपके चरण की रज कहीं पर भी पड़ी हो, जहाँ कहीं भी आपके चरण की रज पड़ी हो, उस रज को हम लोग शरणागत होना चाह रहे हैं। ऐसा परम दैन्य उक्ति, ये परम दैन्यता उनके हृदय में आइए उससे बोल रहे हैं। गोपियों के हृदय में परम दैन्यता से बोल रही है। पाद रजस पुनरुक्ति दास्य मात्रे का अपेक्षा बोधनार्थम। ठीक है, अभी हम अगला कमेंट्री देख लेते हैं। सुना देगा। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने 2 टीकाएं लिखी है। देखिए ऊपर जो लिखी है चैतन्य मंजुषा, वो भी उनकी है, श्रीनाथ चक्रवर्ती। और दूसरी सारार्थ दर्शनी, हम लोग सारार्थ दर्शनी को फॉलो करें अभी। तदेवं त्वयैव वयं स्वप्रेषिकृता किंतु त्वच्चरण सेवामेव वयम आशास्महे इति सदृष्टान्तम् आहुः। कहते हैं कि यद्यपि आपने हमको अपनी प्रेमिकाएं बनाई हैं, आपने हम सबको अपनी प्रेमिकाओं के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी प्रेमिका होने के बाद भी हम आपकी चरण सेवा ही आशा करते हैं। चरण सेवा वयम आशा समहे, ऐसा करके उदाहरण दे रहे लक्ष्मी देवी का। श्री लक्ष्मी दस्य नारायण से पदाम्बुज रज चकमे तद्वत् तुलस्य तवापि तुल्य तवापि वयम पादरज प्रपन्ना। जिस प्रकार लक्ष्मी देवी ने नारायण के चरण कमल की रज प्रार्थना की, उसी प्रकार हम भी लक्ष्मी देवी के जैसे ही हम लोग भी तुम्हारे चरण की रज में शरणागत होना चाहते हैं। तथा गर्गोक्ति गम्य न, और गर्गोक्ति गर्ग मुनि ने तुम्हारे जन्म के समय एक प्रेडिक्शन किया था। क्या किया था? नारायण तुल्यत्वेन अस्माकमपि श्री तुल्यत्वं स्वत एव आयातम इति भाव। तो गर्ग मुनि ने ये प्रेडिक्शन किया था कि श्री कृष्ण नारायण के तुल्य है। अगर श्री कृष्ण नारायण के तुल्य हैं तो श्री कृष्ण की जो सखियां होगी वो जरूर लक्ष्मी जी के तुल्य होना चाहिए, ऐसा भाव हो रहा है कि तो उसका मतलब हम लोग भी लक्ष्मी जी के तुल्य हैं। इसलिए हम भी लक्ष्मी जी का अनुसरण करके, जिस प्रकार लक्ष्मी देवी जी भी वक्षस्थल पे रहते हुए भी चरण कमल की प्रार्थना करें, हम लोग भी लक्ष्मी देवी का अनुसरण करके हम भी तुम्हारे चरण की रज की प्रार्थना करते हैं। किंच वक्षसि सर्वोत्तमे स्थलम पदम आस्पदम लब्ध्वापि तुलस्य स्वपत्न्या पदमपि भृत्य जुष्टं सवितमपि इति पुरुष जन संघटवदपि तस्य पादाचकमे। स्वाभाविकी प्रेषी भावं समुचितं लज्जामपि परित्यज्य स्वन्यूनता मयि अंगीकृत्य स्वन्यूयता अंगीकृत्य कामयत तस्मेति तस्या देवशी भावदपि दासी भावो यथा अभिप्सित तथैव। तो कहते हैं कि कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी भगवान के वक्ष स्थल में सर्वोत्तम स्थल, मतलब इससे बड़ा कोई स्थान नहीं हो सकता कि नारायण के वक्ष स्थल में रहने का जगह मिल जाए। तो नारायण के वक्ष स्थल में स्थान प्राप्त हुआ लक्ष्मी देवी को। और वो छोड़ के अपनी जो सपत्नी है को वाइफ तुलसी देवी, जो आपके उनके चरण कमल की सेवा करती रहती है, उस चरण की लक्ष्मी देवी ने प्रार्थना की और वहां गई। और वो चरण कमल में क्या है
कि आपके बहुत दास लोग हैं। दास मतलब आप पुरुष लोग हैं। पुरुष जन संघट, संघट मतलब भीड़ है। उनके चरणों में पुरुषों की भीड़ लगी हुई है उनकी सेवा करने में। भगवान के चरण कमल में बहुत दासों की भीड़ लगी हुई है। तो उतने स्वाभाविक प्रेषी भावम समुचितम लज्जाम अपि परित्यज्य, एक भगवान की पत्नी है, प्रेषी है, तो एक प्रेषी का जो पत्नी का एक जो स्वाभाविक भाव होता है, लज्जा होती है, उस लज्जा को भी उन्होंने त्याग करके अपने आप को छोटा करके स्व न्यूनता अंगीकृत्य कामयते स्म इति तस्या प्रेयसी भावादपि दासी भावो यथा अपेक्षितम। यद्यपि वो भगवान की प्रेयसी है, प्रेयसी होते हुए भी वो दासी भाव को प्राप्त करना चाह रहे, दासी बने रहना चाहती है प्रेयसी होने के बाद भी। तथैव अस्माकम अपि इत्यस्तव रक्तक पत्रक आदि दासेर सहा अपि लज्जाम परित्यज्य पादौ समागतुम् इच्छामः। इसी प्रकार हम लोग भी हे कृष्ण, जो आपके जो पर्सनल सर्वेंट्स हैं, आपके जो दास लोग हैं, जो आपको नहलाते हैं, आपको चरण सम्मान करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, हम भी उन दासों के साथ अपनी लज्जा त्याग करके उनके साथ मित्रता करके आपके चरण दबाएंगे, आपकी सेवा करना चाहेंगे। ये गोपियां कह रही है कि भगवान के जो दास होते हैं वो भगवान का पर्सनल सेवा करते हैं, भगवान का चरण दबा देना, भगवान को खाना खिलाना, ये सब करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं हम उनके साथ, हमको अपनी शर्म छोड़ के उनके साथ भी मित्रता कर सकते हैं और हम आपके चरण की सेवा कर सकते हैं। तथा वृंदावनीय पुलिंदी नाम कर्म तृण लग्न चरण कुंकुमेन स्वीय भाल प्रलेपनमपि स्व न्यूनताम अंगीकृत्य चिकीर्षाम। और हम जो वृंदावन की जंगल में जो जंगली जो आदिवासी औरतें थी, वो भगवान के चरण कमल से जो कुमकुम गिर गया था, उस कुमकुम को उस औरतों ने अपने कपाल पे लगा दिया था। हम लोग भी उस आदिवासी स्त्रियों के जैसे हम भी काम करेंगे, हम लोग भी अपना शर्म त्याग करके आदिवासी जंगली स्त्रियों की तरह तुम्हारे चरण कमल की कहीं पर कुमकुम पड़ा होगा वो सब अपने कपाल पे लगा लेंगे। किम च श्रीमन्नारायणादेव प्रत्युष्यता नित्य निवासार्थम तस्य स्वपक्ष एव दत्तम त्वया तु किम च श्रीमन्नारायण देवेन प्रत्युष्यता नित्य निवासार्थम तस्य स्वपक्ष एवं दत्त। लेकिन फिर भी यद्यपि लक्ष्मी देवी दासी बनना चाहती है, लेकिन फिर भी भगवान नारायण देव ने उनको, लक्ष्मी देव को नित्य निवास करने के लिए अपना वक्षस्थल दे दिया है। नारायण ने कृपा करके लक्ष्मी देवी को अपना वक्षस्थल नित्य निवास करने के लिए दे दिया है। इसी प्रकार हे रसिक शेखरणम अस्मभ्य स्वपदतल निकट प्रदेशे भी क्षणमपि स्थातमपि न दीयते इति अस्माकमेव दग्ध ललाटम इति ध्वनि। तो नारायण भी इतने कृपालु हैं कि लक्ष्मी देवी को अपने वक्षस्थल पे नित्य निवास दे दिया, और तुम तो रसिक शेखर हो, तुम तो रसिक शेखर होकर के भी तुम अपने स्वपदतल निकट प्रदेशे भी, तुम्हारे चरण कमल के निकट कोई देश में, कोई प्रदेश में हम लोग को तुम निवास करने भी नहीं दोगे, तो फिर हमारा तो कपाल फूटा है, दग्ध कपाल, दग्ध ललाट, दग्ध ललाट मतलब हमारा कपाल ही फूटा हुआ है फिर तो, कि तुम हमारे चरणों के पास में कोई जगह भी नहीं दोगे। स्वयश प्रेप्सु गर्गोक्ति प्रामाण्यन यदि नारायण तुल्य बुभुषसि तदा अस्मान वक्षसा वह
इत्यपि भाव गंभीर स्पर्शी ध्वनि। तो एक भाव गंभीर स्पर्शी ध्वनि, तो ऐसा भी एक अंदर से साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है, गंभीर एक भाव प्रकट हो रहा है, गंभीर भाव गोपियों की कथा में। वो गंभीर भाव क्या है कि तुम सोचते हो कि क्योंकि गर्ग मुनि ने कह दिया कि तुम नारायण के समान हो, तो तुम सोच रहे हो कि हम नारायण के समान हो, तो अगर तुम अपने आप को नारायण के समान मानते हो तो तुम भी अपने वक्षस्थल पे हम लोग को निवास दे दो। नारायण ने जैसे लक्ष्मी देवी को वक्षस्थल पे स्थान दिया, तुम भी फिर वक्षस्थल पे हम लोग को स्थान देना चाहिए। ननो सा लक्ष्मी यथा चंचला तथैव यूयमपि पुण्यवतां जनानां गृहे गृहे चांचल्य धर्मम अपि अंगीकुरु इति। तो फिर कृष्ण कहते हैं हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमको तुम लोग बोलते हो कि मैं अपने आप को नारायण सोचता हूँ, अच्छा तो तुम लोग लक्ष्मी हो, तो अच्छा ऐसा करो, लक्ष्मी देवी जैसे चंचल कहलाती है, लक्ष्मी चंचल कहलाती है, और क्या करती है, लक्ष्मी की तरह आप गोपियां भी लक्ष्मी देवी की तरह क्या करिए, चंचल हो करके, हाँ पुण्यवताम जनानाम, जितने भी सब धनी मानी लोग हैं, सब पुण्यवान जितने लोग हैं, जो पुण्यवान है, जो पुण्य करते रहते हैं, ऐसे पुण्यवान जितने भी लोग हैं उनके घर घर जाके घर घर में भटकते रहो, अपना चांचल्य धर्म को अंगीकार करके सब पुण्यवान घर में भटकती रहो तुम लोग भी, जैसे लक्ष्मी पुण्यवानों के घर में रहती है, घुटती है, ऐसा कल्पना किया गोपियों ने कि कृष्ण ऐसा सोच रहे। तो उसके उत्तर में कहती है, नर्म आशंक्य केना मूर्खेण उच्यते श्री चंचला इति। बोले कौन बोल रहा है, जोर से बोले, कौन कहता है कि लक्ष्मी देवी चंचल है, कौन कहता है कि लक्ष्मी देवी पुण्यवानों के घर घर में भटकती है, ये बात गलत है। गोपियां कहती गलत है, गोपियां कहती ऐसा नहीं है, परम धीरा, लक्ष्मी देवी परम धीरा है, वो पुण्यवानों के घर में भटकती नहीं है। तो क्या है फिर, यस्या श्रेय स्वेषु वीक्षण कृते वात्सल्य रसमय कृपावलोकन प्राप्ति कृते अन्य सुराणां ब्रह्मादीनां तत्पुत्र तुल्यानां प्रयास एव सा तो तदपि तानपि प्रायो नावलोकते। कहते हैं गोपियां कि ये जो स्ववीक्षण लिखा है कि कृपा कटाक्ष प्राप्त करना चाहते हैं देवता लोग और असुर लोग, इसका अर्थ ये है कि जो ब्रह्मा और ये लोग, ये लक्ष्मी देवी के पुत्र तुल्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के बाप है नारायण, तो नारायण अगर बाप है तो लक्ष्मी देवी को तो माँ के बराबर ही है। यद्यपि जन्म डायरेक्ट नारायण से हुआ ब्रह्मा जी का, लेकिन संबंध में तो माँ ही कहलाएगी। तो माँ के बराबर जो लक्ष्मी देवी है, तो वात्सल्य रस से वो कृपा अवलोकन प्राप्ति, लक्ष्मी देवी की वात्सल्य भरी दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं ब्रह्मा लोग, देवता लोग लक्ष्मी देवी की माँ है, इसलिए वात्सल्य भरी अपने ऊपर कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वो लोग प्रयास करते रहते हैं कि लक्ष्मी देवी का थोड़ा हमें माँ की हिसाब से दृष्टि बढ़े हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी तदपि तानपि प्रायो ना अवलोकते, लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी उन लोग को देखती नहीं है, फिर भी देखती नहीं है उनके तरफ। किंतु फिर कौन देखता है, किंतु तत्शक्ति रेव काचित तेभ्यो अभिप्सिताम संपदम दत्त। लक्ष्मी देवी की एक शक्ति है, हाँ लक्ष्मी देवी की एक दूसरी एक शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा इनको जो संपत्ति चाहिए वो मिल जाती है। लक्ष्मी देवी स्वयं इनके प्रति कोई इनका दृष्टि नहीं होता है, नहीं देखती है, लेकिन लक्ष्मी देवी अपना एक छाया रूप, दूसरी एक शक्ति है लक्ष्मी देवी की, और एक शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा
उनकी इच्छाएं पूरी कर देती है, यह अर्थ है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैंने तो क्वेश्चन बनाने किसी को बोला नहीं, भूल गया। आप लोग कोई क्वेश्चन बनाए हैं तो बोल सकते हैं। ओके, यस, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अरे वो हाँ, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं प्रभु। अरे वो तो सब लोग हाथ उठा लीजिए एक साथ। अभी सबको अनम्यूट कर देता हूँ, फिर क्या एक के बाद एक सब लोग आप सबको पूछते रहेंगे आंसर देने के लिए। तो कविता केडिया प्रभु, बेबी माता जी, विक्रम गुप्ता प्रभु, रामशंकर प्रभु हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मंटू किस पागल, प्रकार सविता शाह, विजय शर्मा। हाँ बोलिए, हरे बोल। मैं स्टार्ट करूं प्रभु? हाँ स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है कि मोबाइल ठीक रखिएगा, मोबाइल से कोई डिस्टर्ब नहीं है हम लोग। बेबी गुप्ता के मोबाइल से आवाज आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि उज्जवल भक्ति का प्राप्ति कैसे हो सकता है? नवदीप धाम का महिमा से प्रभु ने अभी बताया कि उज्जवल भक्ति का प्राप्ति कैसे, ये जो दुर्लभ है, तो ये उज्जवल भक्ति का प्राप्ति कैसे हो सकता है? कविता केडिया माता जी, कविता केडिया माता जी, आप बोल सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडक प्रणाम। हाँ, नवदीप धाम में रह के जैसे उधर स्थान पाके उधर भक्ति करने से, नहीं प्रभु जी, ये वाली मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगी। विक्रम प्रभु आप बोलिए। नहीं प्रभु जी, मैं इसका उत्तर नहीं बता पाऊंगा। रामचंद्र प्रभु? प्रभु मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, नवदीप धाम का आश्रय हम लोग को लेना होगा। इसमें अपने आप को दोषों से भरा हुआ, अपने आप को गुण से हीन और सबसे अधम समझते हुए और उस दुर्लभ वस्तु का आशा करना होगा जो कि गौरटवी से हम लोग को प्राप्त होगा, नवदीप धाम से। ऐसे ही करते हमको उज्जवल भक्ति का अगर सार भी प्राप्त हो जाता है तो वही बहुत है, ऐसा इच्छा कर रहे हैं। गोराटवी वन में वास करना पड़ेगा और ये भाव के साथ में। हरि बोल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि बेबी गुप्ता माता जी, आपका আপনার মোবাইল থেকে অনেক শব্দ আসছে, ঠিক আছে? আপনি পাখাটাকে কি সাইডে কি চালনা টালনা তো বন্ধ করে দিন, আওয়াজ আসছে। তাহলে মোবাইল নড়বড় করছে মনে হয়, মোবাইলটাকে ঠিক। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु, लक्ष्मी देवी कहाँ वास करती है और वो क्या चाहती है? लक्ष्मी देवी कहाँ वास करती है और वो क्या चाहती है? हरि बोल। प्रभु जी। लक्ष्मी देवी का स्थान तो भगवान का वक्षस्थल है, लेकिन फिर भी वो चाहती हैं कि हम भगवान के चरणों में बैठ के और वहां उनकी सेवा करें। राइट। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी देवी का सौत कौन है? हरे कृष्णा। गोपियां। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट मैं बोलता हूँ। पुष्पा माता जी आप बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। लक्ष्मी देवी की सौत तो तुलसी देवी है, जो भगवान के चरण कमलों में रहती है। हरि बोल, हरि बोल। चरण, भगवान के चरण कमल का महानता, उसके बारे में थोड़ा गोपियों ने क्या कहा? मंटू पार्लर माता जी आप नहीं बोलते हो?
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। भगवान माने लक्ष्मी देवी का जो चरण कमल उन्हें भगवान को पाने से तो भूलिए आपसे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, एज अ क्वेश्चन का बोलबेन सविता माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, क्वेश्चन टेक्स्ट बोलबेन और एक बार। नहीं, सविता माता को बोलना दीजिए, बार बार नहीं बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता। चरण कमल की महिमा ऐसे बताया गया है कि भगवान के वक्षस्थल पे लक्ष्मी देवी का एकाधिपत्य है, जो कि सर्वोत्तम स्थान है भगवान के लिए। लेकिन वो लक्ष्मी देवी भी, उनकी सौत बोला गया है तुलसी देवी को। तुलसी देवी का जो स्थान है भगवान का चरण रज में, उसको भी प्राप्त करना चाह रही है। वो लक्ष्मी देवी जिनकी आशा देवता और असुर सब कोई उनकी एक कटाक्ष पाने के लिए तीव्र रहते हैं, वो लक्ष्मी देवी भी भगवान के चरण कमल की धूली में रहना चाह रही हैं और तुलसी देवी के संग शेयर करना चाह रही है, जो कि औरतों के लिए अपने सौत के साथ रहना उतना अच्छा नहीं होता है। तो भगवान की चरण कमल की ऐसी महिमा है। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। आप प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त लोग अपने आप को क्यों नीचे मानते हैं? भक्त लोग अपने आप को क्यों नीचे मानते हैं? रामगिंगा प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। रामगिंगा प्रभु, आप बोलिएगा। नीचे दूध लेने गए हुए हैं नहीं। तो हाथ रखे तो ऊंचा करके रखिए, नीचे दूध लेने चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रम प्रभु, आप बोलिए। हाँ प्रभु, भक्त लोग भगवान की महिमा जान करके अपने आप को बहुत नीचे मानते हैं। भौतिक जगत में उनको नीचे मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान की इतनी अपार महिमा है, उसको जान करके भक्त अपने आप को बहुत नीचे मानते हैं। इस श्लोक में अम्बुज शब्द क्यों यूज किया है? गोपियां, इस श्लोक में अम्बुज शब्द क्यों यूज किया है? इसका आंसर बेबी गुप्ता माता जी, आप बोलिए। क्वेश्चन पूछ सकते थे। এখানে মানে চরণ আর এখানে গোপীরা ভগবান চরণ কমলকে বারবার माता जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दूसरा कोई बोल रही है। विजय शर्मा प्रभु जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, अम्बुज का मतलब है कमल का फूल, और कमल का फूल ताप को हरण करता है, इसीलिए गोपियां अम्बुज का शब्द का इस्तेमाल करती है और कहती है भगवान से कि हमारे ताप का हरण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम दयनीयता से गोपियां क्या बोल रही है भगवान को? परम दयनीयता से गोपियां क्या बोल रही है भगवान को? सबिता शाह माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गोपियों की भक्ति इतनी बढ़ गई है कि वो पहले भगवान से उनका अदनामृत के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उनकी भक्ति अभी इतना बढ़ा हुआ है कि वो अपने आप को बहुत दीन समझ रही हैं और भगवान को बोल रही हैं कि अगर आप अदनामृत नहीं दे सकते हैं तो अपने दास बना लीजिए हमें, और अगर दास भी नहीं बना सकते हैं तो आपके चरण का रज, जो कि सबसे नीचे है, मतलब चरण के रज में हमें स्थान दे दीजिए। क्योंकि आपका चरण रेणु कहाँ पर है, उसका शरणागत हमको हम लेना चाहते हैं, यही गोपियां बोल रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ग मुनि के प्रेडिक्शन के अनुसार गोपियां क्या बोल रही है? गर्ग मुनि के प्रेडिक्शन के अनुसार गोपियां क्या बोल रही है? इसका आंसर रिया शाह माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। হ্যাঁ, গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় বলেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নারায়ণের সমতুল্য। তাই এখানে গোপীরা বলছে যে আপনি যদি নারায়ণের সমতুল্য হন তাহলে আমরাও লক্ষ্মী দেবীর সমতুল্য, কারণ আমরা আপনার সখী। তাই আমরা এরকম কামনা করছি যে আমরা আপনার চরণ কমলে স্থান পেতে চাই। वेरी गुड। ओके, गोपियां बोल रहे हैं, हे कृष्ण हमारा कपाल फूटा हुआ है। ये क्यों गोपियां इसे बोल रहे हैं? गोपियां बोल रहे हैं हमारा कपाल फूटा हुआ, क्यों बोल रहे हैं इसे? कौन बोलेंगे? रामगिंगर प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो माता जी वो इसलिए बोल रही हैं कि वो तो बहुत चाह रही हैं कि कृष्ण उनसे प्रेम करें, लेकिन जब उनका कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है
और कृष्ण की दासी बनने के लिए भी वो कृष्ण तैयार नहीं है, इसीलिए वो सोचते हैं हमारा तो कपाल ही फूटा हुआ है कि हमको कृष्ण की सेवा नहीं मिल रही है। हरि बोल माता जी, हम बोले? हाँ बोले प्रभु जी। ये गोपियां बताती है कि जब आप वृंदावन के जंगल में जाते हैं घूमने के लिए, तो आदिवासी औरतें जो आपके चरण से जो कुमकुम गिर जाता है उसको अपने कपाल में लगाती हैं, लेकिन हम लोग को वो भी प्राप्त नहीं, कम से कम वो मिल जाए तो हम लोग का भी, इसीलिए बोलती है गोपिया कि मेरा कपाल फूटा हुआ है। दूसरा एक और है प्रभु जी, लक्ष्मी के उदाहरण लेके आप हाँ, बोलिएगा। लक्ष्मी देवी जो नारायण के वक्षस्थल पर वास करते हैं, वो सब समय ही भगवान के चरण का इच्छा रखते हैं, और आप रसिक शेखर हैं और आपके चरण में आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप अपने चरण में हमको जगह दे दें, ऐसे बोलती हैं, और इसीलिए बोलते हैं हमारा कपाल भी फटा कि आप अपने चरण में भी हमको जगह नहीं दे रहे हैं। हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां बोल रही है हरे कृष्ण तू सोच रहे हैं लक्ष्मी चंचल है, ऐसा नहीं है। गोपियां क्या लॉजिक क्या लॉजिक दे रहे हैं, और गोपियां क्या बोल रहे हैं, कौन बोलेंगे? सविता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गोपियां बोल रही हैं कि लक्ष्मी देवी को ऐसे चंचला कहा जाता है, लेकिन लक्ष्मी देवी चंचला नहीं है, वो तो परम धीर है और देवताओं को वो अपने पुत्र तुल्य मानती है, और देवता वात्सल्य भरी कृपा दृष्टि लक्ष्मी देवी से चाहते हैं, इसीलिए वो उनकी कटाक्ष की कामना करते हैं, जो कि लक्ष्मी देवी उनको भी नहीं देती है, ऐसा बोला गया है। हरि बोल। और इस श्लोक में सोवीक्षण शब्द दिया गया है, उसका अर्थ थोड़ा बताइएगा। ये भी सेम, ऑलमोस्ट सेम आंसर होगा। कौन बताएंगे? विजय शर्मा प्रभु जी। गौर नहीं किया माता जी इस पर, लगता मिस हो गया। मंटू पारुई माता जी। ठीक है, हमारा सविता शाह माता जी, आप बोलिए माता जी। सोवीक्षण ख्याल नहीं है माता जी, सॉरी। एक्चुअली आप ही बता दीजिए माता जी। सोवीक्षण का अर्थ है कृपा प्राप्त करना चाहता है। कौन कृपा प्राप्त करना चाहता है? माता जी, गोपियां जी, सब देवी देवता लोग लक्ष्मी देवी का कृपा चाहता है ना, लेकिन लक्ष्मी देवी माता के बराबर है, इसलिए वो लोग अपना लक्ष्मी देवी का वात्सल्य रस की दृष्टि प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी देवी दृष्टि नहीं डालते। लक्ष्मी देवी सदा भगवान का भक्त है, उनको यही है सोवीक्षण का अर्थ, कृपा प्राप्त करना चाहता है, मतलब अन्य देवी देवता लोग लक्ष्मी देवी की कृपा चाहता है, यही है ना प्रभु? मुझे लगता है यही आंसर होगा। हाँ, राइट। और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन भी बन सकता है ना, वो कि ये जो जब गोपियों ने कहा कि तुम नारायण के बराबर हो, तो उसको पॉइंट करके कृष्ण फिर गोपियों को क्या टर्न किए? हरि बोल प्रभु, बोले हम? ये कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, आप बोलती है हम नारायण के तुल्य हैं, तो आप लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी तो चंचला कहलाती हैं, तो आप लक्ष्मी देवी की तरह पुण्यवान घरों में जाइए, भटकिए और घूमिए, ऐसा बोले कृष्ण। राइट, ओके। इसके उत्तर में कृष्ण क्या बोले और गोपियां क्या बोले इसके उत्तर में? इसके उत्तर में गोपी बोलते हैं कि कौन बोल रहा है कि लक्ष्मी जी चंचला है, पुण्यवान लोग के घर में भटकती हैं, वो तो अपना कृपा कटाक्ष अपने पुत्र के रूप में जो ब्रह्मा जी हैं और देवता उनको देने के लिए ऐसा करती हैं, श्री अपना वात्सल्य रूप को देने के लिए, वात्सल को ये करने के लिए करती हैं, वात्सल कृपा दृष्टि को देने के लिए ये करती है। आगे ऐसे कुछ और क्वेश्चन है माता? हाँ, एक और क्वेश्चन है प्रभु। नहीं, उसमें मैं जस्ट ऐड करना चाहता था प्रभु। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर नहीं ना, क्वेश्चन और एक होगा लास्ट में। बोलिए। हाँ, लक्ष्मी देवी किस प्रकार अपनी जो शक्ति है, माने
क्वेश्चन एक्चुअली इसमें आंसर दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आंसर पहले बोल देते हैं। एक्चुअली वो उसमें एक और क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि लक्ष्मी देवी भौतिक लोगों को कृपा कैसे करती है? ठीक? बहुत हरि बोल, हरे कृष्णा बोल। हाँ, भौतिक लोग कैसे कृपा करते हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लक्ष्मी देवी खुद नहीं जाती हैं, उनकी शक्ति जाती है उनकी कृपा करने के लिए। हरि बोल। और उनके द्वारा जो भी संपत्ति जिनको चाहिए उसको प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, हाँ। शक्ति के द्वारा देती है, खुद नहीं। साक्षात लक्ष्मी भगवान की सेवा है। ठीक है, और कंप्लीट हो गया ना? हाँ, कंप्लीट हो गया। तो इनका खुलेगा था। अच्छा, माता जी भी अच्छा क्वेश्चन बना पा रहे हैं। 2 मिनट है, मैं अखबार में देख लूं। है ठीक अखबार है, में फिर देख एंड करते हैं। हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। एकादशी आज